अमेरिका और भारत के रिश्तों में आई दरार, कौन है इसके पीछे, और आखिर क्यों एक ट्रेड गुरु ने दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। आज हम आपको बताएंगे पीटर नवारो की पूरी कहानी, वही नवारो जिनके आइडियाज ने ट्रंप को दुनिया से अलग थलग कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी रिपोर्ट है एक ऐसे शख्स पर जिसने अमेरिका की राजनीति और विश्व व्यापार को हिला कर रख दिया। नाम है पीटर नवारो। इन्हें ट्रंप का ट्रेड गुरु कहा जाता है। इन्हीं की नीतियों ने अमेरिका और भारत के रिश्तों पर भी असर डाला। कुछ साल पहले तक भारत और अमेरिका के रिश्ते सुनहरे दौर में थे। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर भारत में यज्ञ और हवन तक हुए थे, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने व्हाइट हाउस संभाला, सब कुछ बदल गया। उन्होंने टैरिफ पॉलिसी के जरिए पूरी दुनिया को चुनौती दे दी। इस रणनीति के पीछे सबसे बड़ा दिमाग था पीटर नवारो। पीटर नवारो कोई साधारण शख्स नहीं थे। पहले प्रोफेसर रहे, हार्वर्ड से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की, लेकिन उनके विचार धीरे धीरे कट्टरपंथी होते गए। 2011 में उनकी किताब डेथ बाय चाइना आई, जिसमें उन्होंने चीन को अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। बाद में उसी किताब पर डॉक्यूमेंट्री बनी और नवारो अमेरिका के चीन विरोधी चेहरे बन गए। 2016 में ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने डेथ बाय चाइना देखी। उन्हें नवारो के विचार पसंद आए और यहीं से नवारो की एंट्री ट्रंप कैंपेन में हुई। ट्रंप राष्ट्रपति बने और नवारो व्हाइट हाउस के सबसे ताकतवर पॉलिसी एडवाइजर। उन्होंने अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी बनाई और चीन पर जबरदस्त टैरिफ लगाए। नवारो की वजह से अमेरिका चीन ट्रेड वॉर शुरू हुआ। उन्होंने बार बार कहा, अगर चीन को नहीं रोका गया तो अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन उनके फैसलों ने अमेरिका के ही सहयोगियों को नाराज कर दिया। कनाडा, यूरोप, यहां तक कि भारत भी। 2018 में कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो पर उन्होंने विवादित बयान दिया। ट्रूडो के लिए नरक में भी एक खास जगह है। बाद में उन्होंने माफी मांगी, लेकिन संदेश साफ था। नवारो कूटनीति नहीं, टकराव की राजनीति में विश्वास करते थे। भारत और अमेरिका के रिश्तों का इतिहास देखिए तो पाएंगे कि पिछले 2 दशकों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी काफी मजबूत हुई थी। आईटी सेक्टर में भारतीय कंपनियां अमेरिका के लिए अहम थीं। डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी और ट्रेड में भी सहयोग बढ़ रहा था। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने तक यह रिश्ता लगातार ऊपर की ओर जा रहा था। लेकिन ट्रंप प्रशासन में जैसे ही पीटर नवारो की नीतियां लागू होने लगीं, भारत भी अमेरिका की कठोर ट्रेड पॉलिसी का शिकार हो गया। ट्रंप सरकार ने भारतीय वस्तुओं पर 50% तक टैरिफ लगा दिया। यानी भारत से अमेरिका को जाने वाले उत्पाद अचानक बेहद महंगे हो गए। इसका सीधा नुकसान भारत के टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और फार्मा इंडस्ट्री को झेलना पड़ा। कई छोटे निर्यातक जो अमेरिका पर निर्भर थे, उन्हें भारी घाटा हुआ। भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जीएसपी का लाभ मिलता था, जिससे हजारों भारतीय प्रोडक्ट्स बिना टैक्स अमेरिका को बेचे जा सकते थे। लेकिन नवारो की सलाह पर ट्रंप ने भारत का डॉटा जीएसपी स्टेटस रद्द कर दिया। इससे भारत के छोटे और मध्यम उद्योगों पर बहुत गहरा असर पड़ा। भारत हमेशा अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए विविध स्रोतों पर निर्भर रहा है। रूस से कच्चा तेल खरीदना भारत की एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, लेकिन पीटर नवारो ने इसे सीधा निशाना बनाया। उन्होंने बार बार कहा, अगर भारत अमेरिका का रणनीतिक पार्टनर बनना चाहता है तो उसे रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा। नवारो ने भारत पर आरोप लगाया कि रूस से तेल खरीदकर भारत अवश्य रवैया दिखा रहा है और यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। हालांकि यह आलोचना एक तरफा थी, क्योंकि रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार चीन था। लेकिन नवारो ने चीन का नाम उतनी कड़ी भाषा में नहीं लिया। इससे भारत को लगा कि उसे अन्यायपूर्ण तरीके से टारगेट किया जा रहा है। भारत की विदेश नीति हमेशा बैलेंस पर आधारित रही है। एक तरफ अमेरिका और यूरोप के साथ साझेदारी, तो दूसरी तरफ रूस और पड़ोसी देशों के साथ संबंध। लेकिन नवारो के बयानों ने अमेरिका भारत संबंधों में संदेह का बादल खड़ा कर दिया। भारत को लगा कि अमेरिका उसकी रणनीतिक स्वायत्तता का सम्मान नहीं कर रहा। भारत पर लगे टैरिफ ने न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाया, बल्कि कूटनीतिक रिश्तों में भी
खटास डाल दी। जहां पहले भारत अमेरिका को भरोसेमंद साझेदार मान रहा था, वहीं नवारो की कठोर नीतियों ने उस भरोसे को हिला दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि इन्हीं नीतियों ने भारत को मजबूर किया कि वह अमेरिका के साथ साथ रूस और चीन के साथ भी संबंध बनाए रखे। यानी नवारो की नीतियों ने भारत अमेरिका रिश्तों पर गहरा असर डाला। जहां कभी ट्रंप की जीत पर भारत खुशियां मना रहा था, वहीं कुछ सालों बाद भारतीय निर्यातक और नीति निर्माता अमेरिका से आए फैसलों पर चिंता जता रहे थे। यह दिखाता है कि एक व्यक्ति की नीतियां पूरी दुनिया की कूटनीति का नक्शा बदल सकती हैं। व्हाइट हाउस में नवारो का टकराव केवल बाहर ही नहीं, भीतर भी रहा। 2018 में ट्रेजरी सेक्रेटरी मेनुचिन के साथ उनकी बहस सार्वजनिक हो गई। यह बहस चीन के साथ हुई। वार्ता के दौरान खुले मैदान में हुई थी। नवारो को लगता था कि उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। एलन मस्क भी नवारो के गुस्से से नहीं की बचे। मस्क चाहते थे कि अमेरिका यूरोप के बीच शून्य टैरिफ हो, लेकिन नवारो ने सीएनबीसी पर मस्क को सिर्फ कार असेंबलर कह दिया। उन्होंने कहा, अगर असली अमेरिकी बनना है तो मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में करो, पार्ट्स बाहर से मत लाओ। नवारो की आक्रामक नीतियों का असर यह हुआ कि अमेरिका धीरे धीरे अपने सहयोगियों से दूर होता गया। भारत और अमेरिका के रिश्तों में भी तनाव आ गया। जहां कभी ट्रंप की जीत पर भारत जश्न मना रहा था, वहीं बाद में नवारो की वजह से भारतीय निर्यातकों को बड़ा झटका झेलना पड़ा। तो दोस्तों, यह है पीटर नवारो की पूरी कहानी। एक प्रोफेसर से ट्रेड गुरु बने इस शख्स ने पूरी दुनिया की राजनीति बदल दी। उन्होंने अमेरिका चीन ट्रेड वॉर छेड़ा, सहयोगियों से रिश्ते बिगाड़े और भारत तक को निशाना बनाया। उनके फैसलों ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी एक सलाहकार भी पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि नवारो की नीतियां अमेरिका को मजबूत बनाने के लिए थीं, या फिर उन्होंने सिर्फ अमेरिका को दुनिया से अलग थलग कर दिया? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।